चक्र सुदर्शनधारी का अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं, श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्म हुआ कृष्ण का ये बतलाते हैं, श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं, श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। जय जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान के अवतार की अनुपम कथा सुनाने जा रहा हूं। भक्तों, कथा की शुरुआत मथुरा के कारागार से करते हैं। जब आकाशवाणी के भय से कंस डर गया था कि मेरी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तो कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया और सैनिकों का बड़ा भारी पहरा लगा दिया। कंस को यह डर था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। भक्तों, कुछ समय पश्चात देवकी कारागार में ही एक पुत्र को जन्म देती है। जब कंस को यह बात पता चलती है, वह घबरा जाता है और अपने सैनिकों के साथ कारागार में पहुंचता है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। राज सैनिकों के संग में कारागार में आता है। पुत्र देख कर अपनी बहन का वह मन में घबराता है, वह मन में घबराता है, वह मन में घबराता है। बहन के पुत्र को हाथ में लेकर वो तलवार उठाता है। माता पिता दोनों का हृदय हाहाकार मचाता है। तड़प के बोली बहन देवकी, भाई मुझ पे दया करो, पहला पुत्र ही है ये मेरा, भाई इसको क्षमा करो, भाई इसको क्षमा करो, भाई इसको क्षमा करो। भाई तुम्हारी जान का दुश्मन मेरा पुत्र 8वां है, पहले को क्यों मार रहे हो, शत्रु पुत्र 8वां है। सुबक रहे वसुदेव देवकी, कंस रूप में काल खड़ा, पुत्र का उनके वध करने को खंजर हाथ संभाल खड़ा। हम चक्र सुदर्शनधारी का अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। भक्तों, बहन और बहनों की करुण पुकार सुन के कंस का हृदय विचलित हो जाता है। वो ये सोचता है कि मेरा काल तो देवकी का 8वां पुत्र है, तो इस बालक का वध करके पाप का भागीदार क्यों बनूं? कंस देवकी को उसका पुत्र देकर अपने महल में चला जाता है। तब देवताओं ने देखा कि कंस का हृदय तो ममता से भर गया है। यदि इसने देवकी के पुत्रों का वध नहीं किया तो भगवान के जन्म में देरी हो सकती है। इसलिए देवताओं द्वारा नारद जी को कंस के पास भेजा जाता है। नारद जी कंस की बुद्धि घुमाने का प्रयास करते हैं। नारद जी कंस के दरबार में पहुंचते हैं और कंस को समझाते हैं कि हे कंस, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? तुम 8वीं के चक्कर में 7 को जिंदा छोड़ दोगे? नारद जी की बात सुनकर वो सोचता है कि नारद जी के कहने में कुछ तो भलाई है। उसकी बुद्धि फिर जाती है और वो कारागार में जाकर देवकी के पहले पुत्र का वध कर देता है।
कर कंस राज ने मारे 7 कुमार। बच्चों के मरने की गवाही बना था कारागार। बना था कारागार, बना था कारागार। पत्थर हृदय हुआ कंस का, बन बैठा जल्लाद। अपनी बहन देवकी की वो नहीं सुने फरियाद। होता जन्म पुत्र का जब जब आके देता मार। 7 पुत्रों के लहू को पी गई थी तलवार। पी गई थी तलवार, पी गई थी तलवार। 8वें पुत्र के जन्म की भक्तों अब आई बारी। श्री हरि के जन्म की अब तो हो गई तैयारी। ज्योति पुंज के रूप में भगवान गर्भ में आते हैं। स्वर्ग लोक से देवी देवता पुष्प लुटाते हैं। हम चक्र सुदर्शन धारी का अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। करुणमन हजारों बार ले रहे हरि अवतार, ले रहे हरि अवतार। करुणमन हजारों बार। भक्तों, देवकी जब 8वीं बार गर्भ धारण करती है तो धरती दुल्हन की तरह सज जाती है। हरि के आने की खुशबू पवन में घुल जाती है। बागों में बहार आती है, नदियों में रवानी आ जाती है। झरने जैसे मंगल गीत गाने लगते हैं, पंछी मोर शोर मचाने लगते हैं। कारागार के अंदर दिव्य प्रकाश उदयमान हो जाता है। जब यह सूचना कंस को मिलती है कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया है तो उसके प्राण सूख जाते हैं। वो कारागार की चौकसी को और बढ़ा देता है। कारागार के सारे दरवाजों पर ताले लगवा देता है। जी हाँ भक्तों, उसको यह पता नहीं था कि उसकी मृत्यु तो देवकी के गर्भ में पांव पसार चुकी थी। कंस देवकी और वासुदेव को हथकड़ियों से बांध देता है और पहरेदारों को आदेश देता है कि जेल के अंदर के पल पल की खबर उसे हमेशा मिलती रहनी चाहिए। कंस राजा को नींद न आए, करवट बदले रातों में। मौत का डर चेहरे पर दिखता, डर छाया जज्बातों में। डर छाया जज्बातों में, डर छाया जज्बातों में। कारागार में भारी पहरा, लगी चौकसी भारी है। 7 शिशु चढ़ गए बलि भक्तों, अब की हरि की बारी है। घना अंधेरा छाया जेल में, लगे रात तूफानी सी। जेल के अंदर ज्योति पुंज सी, चमक उठी नूरानी सी। चमक उठी नूरानी सी, चमक उठी नूरानी सी। भादो माह में बादल गरजे, बिजली चमके चहुं ओर। आंधी बन के चले हवाएं, बरसे घटा घन घोर। जितने पहरेदार खड़े थे दिव्य नशे में झूल गए। सो गए सारे गहरी नींद में, पहरेदारी भूल गए। हम चक्र सुदर्शन धारी का अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। करुणमन हजारों बार ले रहे हरि अवतार, ले रहे हरि अवतार। करुणमन हजारों बार। भक्तों, कारागार के अंदर दिव्य प्रकाश का आगमन होता है। वासुदेव देवकी की हथकड़ी अपने आप ही टूट जाती है। दरवाजों पर लगे ताले अपने आप खुल जाते हैं। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। मध्य रात्रि की बेला में श्री हरि विष्णु भगवान नन्हे से बालक के रूप में जेल के अंदर अवतार ले लेते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भक्तों, तत्पश्चात वासुदेव जी उस नन्हे बालक को एक टोकरी में डालकर अपने सिर के ऊपर रखकर जेल से बाहर निकल जाते हैं। आंधी
तूफान और बरसात मानो कहर बरपा रहे होते हैं। वो चलते चलते यमुना जी के तट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं यमुना जी विकराल रूप धारण कर चुकी है, प्रलय रूप से बह रही है। वासुदेव जी उसी यमुना में प्रवेश कर जाते हैं। भक्तों, यमुना जी भी भगवान हरि यानी कृष्ण भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ती जा रही थी। जब वासुदेव जी यमुना में डूबने लगते हैं तो कृष्ण भगवान अपना एक पैर टोकरे से नीचे लटका देते हैं और जब यमुना जी भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर लेती हैं तो यमुना जी शांत हो जाती हैं और अपने आप ही अपने भाव को कम कर देती हैं। भक्तों, वासुदेव जी उस बालक को लेकर अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुंचते हैं। नंद बाबा के घर में देखते हैं कि नंद बाबा की पत्नी यशोदा रानी सो रही हैं और उनके साथ एक नन्ही सी कन्या सो रही है। वासुदेव जी उस कन्या को उठाकर उसकी जगह अपने पुत्र को सुला देते हैं और कन्या को लेकर जेल में वापस आ जाते हैं। जैसे ही वासुदेव जेल के अंदर पहुंचते हैं, सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं, पहरेदार उठकर खड़े हो जाते हैं और देवकी वासुदेव को पहले की तरह ही हथकड़ियां लग जाती हैं। जैसे ही कंसराज को उनके पुत्र होने की सूचना मिलती है तो वो तलवार लेकर जेल में पहुंच जाता है। कंस राजा को देख देवकी हाथ जोड़ के कहती है, आंखों से वसुदेव राज के अश्रुधारा बहती है। अश्रुधारा बहती है, अश्रुधारा बहती है। बोली देवकी कंस राज से पुत्र नहीं यह बेटी है। देख ले भाई मेरी गोद में तेरी भांजी लेटी है। लेकिन कंस को दया न आई, वो कन्या को उठाता है। अपनी मौत के डर से उस पर वो तलवार चलाता है। वो तलवार चलाता है, वो तलवार चलाता है। कन्या हाथ से छूट के उड़ गई, वो आकाश को जाती है। वो कन्या उस पापी कंस को भक्तों ये बतलाती है, तेरा काल तो पल रहा पापी, जाकर देख ले गोकुल में। नंद रानी की गोद में खेले, जाकर देख ले गोकुल में। हम चक्र सुदर्शन धारी का अवतार दिखाते हैं, अवतार दिखाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। करुणमन हजारों बार ले रहे हरि अवतार, ले रहे हरि अवतार, करुणमन हजारों बार। जय जय श्री कृष्ण।